नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ दौरे पर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खिलाड़ियों के अनुभवों के बारे में उनसे पूछा, जिसके जवाब में खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में वो लोग राज्य के 75 स्कूलों में जाकर वहां छात्रों को खेलों के लिए जागरूक करें। साथ ही उन्होंने इन खिलाड़ियों से अपील की कि वो छात्रों को फिटनेस के बारे में भी जरूरी बातें बताएं। ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल हो रहे हैं। आप लोग 75 स्कूल में जाइए, बच्चों को न्यूट्रिशन के विषय में बताइए, फिटनेस के विषय में बताइए। इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोग 3 जनवरी 2020 को हुए ड्रोन हमले का विरोध करने इकट्ठा हुए और इस हमले में इराक की सेना के टॉप कमांडर की मौत हो गई थी। 2 साल पहले हुए इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया गया था और इसलिए विरोध में जुटे लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वहां जमीन पर अमेरिकी झंडे की पेंटिंग बनाकर उसे पैरों से रौंदा गया। इस दौरान उन लोगों के हाथ में अलग अलग झंडे भी नजर आए। इसके बाद वो लोग एक कार के पास इकट्ठा हुए जहां हमले में शहीद हुए सेना के अधिकारियों की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाई गई। बताया गया कि वो कार हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद उसे अमेरिकी हमले की याद में वहीं रखा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की एक बच्ची पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 5 आवारा कुत्ते सड़क पर गिरी बच्ची को चारों तरफ से बुरी तरह नोचते और काटते दिखाई दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना एक रोज पहले यानी 1 जनवरी शाम 4:15 बजे की है। जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची सुनसान सड़क पर कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन आवारा कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बच्ची डर के मारे रुक गई और कुत्तों से बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में झुंड के 5 कुत्तों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो बच्ची वहां से निकल पाती, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले की वजह से वो बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके गिरते ही कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। कुत्ता ने पकड़ लिया, उसको झंगोर डाला। थोड़ी देर तक तो कुत्तों का झुंड उस बच्ची को नोचता और काटता रहा और वो बच्ची सड़क पर उन कुत्तों के बीच बेबस पड़ी रही। और देखने से ऐसा लगा जैसे आवारा कुत्ते और बच्ची की जान ही ले लेंगे, लेकिन तभी बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर वहां एक आदमी दौड़ता हुआ पहुंचा, जिसने बिना वक्त गवाए कुत्तों को पत्थर मारकर वहां से भगाना शुरू किया। देखते ही देखते सारे कुत्तों ने उस बच्ची को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। मैंने अचानक से देखा तो मैंने दौड़ लगा के आया और कुत्तों को पत्थर मार के भगाया उनको। कुत्तों के भागने के बाद वो बच्ची वैसे ही सड़क पर लेटी रही, लेकिन बाद में वो खड़ी हुई और फिर रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। फौरन उस इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की एक टीम ने इलाके में घूम रहे कई आवारा कुत्तों को पकड़ा और उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। उत्तर अफ्रीकी देश सूडान में पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस सख्त हो गई है। दरअसल वहां सेना की ताकत में इजाफा करने वाले एक बिल पर कई दिनों से बहस छिड़ी है, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने खर्तूम की सड़कों पर उतरे। लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। इस प्रदर्शन के लिए खर्तूम के अलावा आसपास के इलाकों में भी भीड़ जुटी, जहां लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रजातंत्र को बचाने की अपील करते दिखाई दिए। सुरक्षा बल ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। खबर तो यह है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसकी भनक लगते ही सेना ने कार्रवाई शुरू की और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 और कई ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक मारा गया आतंकी पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट का हिस्सा है और घुसपैठ की इस कार्रवाई के पीछे भी इसी टीम का हाथ था। हालांकि सेना की चौकसी से पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे नाकाम हो गए।
और जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। यहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में घरों की छतों से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। वहां की सड़कों पर भारी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से मोटी परत जमा हो गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को काम पर लगाया गया। वहां कई मशीनें सड़क से बर्फ हटाने में जुटी दिखाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच ममता सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। नए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही एक समय पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा बाजारों, सिनेमाघरों और थिएटर में भी यही नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि वो कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसे लेकर अभी से अयोध्या के साधु संत काफी उत्साहित हैं। हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने कटाक्ष किया। अभी भी सोच रहे हैं कि हम कहां से लड़े ना लड़े, तो वो क्या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, पहले तय तो कर ले वो। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के सामने उनके 100 टेस्ट मैच के पहले लेके आएंगे और बड़ी धूमधाम से होपफुली आप लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। हरियाणा की भिवानी में खनन की जगह जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे 4 लोग समंदर में डूब गए, जिनमें 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। खबर है कि ये चारों ओडिशा के रहने वाले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें सुबह से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली में नए साल पर कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया। 31 दिसंबर को जहां 1796 केस सामने आए थे, वहीं 1 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2796 पर पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने और कोरोना नियमों का पालन करते रहने की अपील की। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। देश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। वहीं यूपी के वाराणसी में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिसका सामना प्रयागराज और अयोध्या में भी लोगों को करना पड़ा।